दोस्तों एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के 7 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसके तीनों शिफ्टों के जीएस के सभी 75 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आप सभी तक डेली के ऐसे ही वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। तो देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। तो 7 जुलाई की प्रथम शिफ्ट का पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो इसका आंसर था उदय शंकर। फिर अगला था, भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खाद्यान्न में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह प्रावधान बनाया गया है। फिर अगला था, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था अपर्णा सतीशन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर अगला था, मनुष्य निम्न में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर था पोरीफेरा के अंतर्गत नहीं आता है। फिर अगला था, भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में कहाँ पे लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर था अलीगढ़ में की थी। फिर अगला था, कहाँ पर असम का एक लोकप्रिय खेल है जो गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो इसका आंसर था धोप खेल जो है असम का एक लोकप्रिय खेल है। फिर अगला था, निम्न में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? तो इसका आंसर था ऊर्जा की इकाई वही है जो कार्य की है। अगला था, ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो इसका राइट आंसर था केरल राज्य। अगला था, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रवास से। अगला, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो इसका आंसर था श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला, किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था? तो इसका आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला था, शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका आंसर था शिक्षित बेरोजगारी। अगला, निम्न में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है लता मंगेशकर को। अगला, 2022 के विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ योगी किस निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे? तो इसका आंसर था गोरखपुर शहर से। अगला, कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो इसका आंसर था पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला प्रश्न, ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए फरवरी 22 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका आंसर था इस्माइल योजना। अगला, सैम की वार्षिक आय 9 लाख है, भारत का कौन सा टैक्स स्लैब नई व्यवस्था उस पर लागू होता है? तो इसका आंसर था 15% टैक्स। अगला, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े? तो इसका आंसर था 4 युद्ध लड़े थे। अगला था, प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से इमली जो है ऑक्जेलिक अम्ल से संबंधित नहीं है।
जबकि संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला था रामभर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में रामसर स्तूप स्थित है। अगला था प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? तो इसका आंसर होगा अरविंद अडिग द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। अगला था अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा गोल्फ खेल से अदिति संबंधित हैं। अगला था 2021 में जम्मू कश्मीर ने भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? तो इसका आंसर था माव्या सूडान जो है पहली वायुसेना महिला फाइटर बनी थी। अगला था दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः कितना होता है या किस समय होता है? तो इसका आंसर होगा प्रातःकाल सुबह के समय न्यूनतम तापमान होता है। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा 1219 ईस्वी में किया था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक शेयर करें। तो ये थे 25 प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट के। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा देवदार वृक्ष पाया जाता है। अगला था चापचार कुट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मिजोरम राज्य। अगला मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत में पाई जाती है। अगला निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुई है? तो इसका आंसर होगा पंजाब राज्य। अगला युद्ध के नाम और वर्ष के युग्मों को मिलान कीजिए। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, सही। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ये भी सही। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, सेकंड ऑप्शन राइट। फिर अगला प्रश्न पांडुलिपियां सामान्यतः किन पर लिखी जाती थीं? तो इसका आंसर होगा ताड़पत्रों पर पांडुलिपियों का लिखावट की जाती थी। फिर अगला था फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची 22 में किसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया था? तो इसका आंसर होगा एलन मस्क को। फिर अगला था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B किसका रूप में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा राजनीति के निर्देशक तत्वों के रूप में इसे जोड़ा गया था। अगला था वर्षा को किस नापक उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा रेन गेज द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है। अगला गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो इसका आंसर होगा मणिपुर नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। अगला नींद की बीमारी के लिए निम्न में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ। अगला कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो उसे आउट घोषित किया जाता है। इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला था हरिप्रसाद चौरसिया एक वादक हैं? तो इसका आंसर होगा बांसुरी वादक। फिर अगला खजुराहो के मंदिर या मंदिरों की किस शैली का एक शानदार उदाहरण है? तो यह नागर शैली का शानदार उदाहरण है खजुराहो के मंदिर। फिर अगला था
किस सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था? तो इसका आंसर था दिल्ली सरकार द्वारा। फिर अगला था टोटल रिकॉल माई अनबिलीविटी टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा अर्नाल्ड ग्वाजनेगर की यह एक आत्मकथा है। अगला था 11 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो इसका आंसर होगा सिक्किम राज्य का। फिर अगला था भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो? तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष की आयु। फिर अगला यदि U वस्तु दूरी है, V प्रतिबिंब दूरी है और F गोलीय दर्पण की फोकस लंबाई है तो दर्पण सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। सेकेंड ऑप्शन राइट था। फिर अगला भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह स्थित है? तो इसका आंसर होगा गोवा राज्य में। फिर अगला सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम किस ईस्वी में राजा बना था? तो इसका आंसर होगा 985 ईस्वी में। अगला था भगत सिंह और B.K. दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो इसका आंसर होगा 1929 में फेंका था। अगला था तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट किस पर आधारित थी? तो इसका आंसर था गरीबी पर आधारित थी। अगला था केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितने नए जॉब्स का सृजन होगा? तो इसका आंसर था 60 लाख जॉब्स का सृजन किया जाएगा। इस का अंतिम प्रश्न भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो इसका आंसर था गुजरात राज्य की शैली है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न था पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। फिर अगला कौन सी ये ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है? तो यह विकिरण चिकित्सा या रेडियोथेरेपी विधि है। फिर अगला था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो इसका आंसर होगा 37वां अनुच्छेद। फिर अगला निम्न में कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो इसका आंसर था कलारी पयाट्टू मार्शल आर्ट। फिर अगला है पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में। फिर अगला था हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त के कवि थे। फिर अगला था होजगिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है होजागिरी। फिर अगला था निम्न में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा केलुचरण महापात्र। फिर अगला था द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा शशि थरूर। फिर अगला था निम्न में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा शिरोमणि अकाली दल ने। अगला अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? तो इसका आंसर होगा 2 जगह से लड़ सकता है।
फिर अगला, निम्न में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? तो इसका आंसर होगा डंकन मार्ग। फिर अगला, निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? तो 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, ये सही है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में कंपनी के सेना का नेतृत्व किया था, तो ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही थे, सेकंड ऑप्शन। फिर अगला था, महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो इसका आंसर था अप्रैल महीने में। फिर अगला, 11 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम राज्य। फिर अगला था, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका आंसर था इल्तुतमिश की। फिर अगला था, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व किस संगठन द्वारा लकड़वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकल्पित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा योजना आयोग द्वारा। फिर अगला था, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में किसने पेश किया था? तो इसका आंसर था अर्जुन मुंडा ने पेश किया था। फिर अगला, बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। फिर अगला था, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इसका आंसर होगा सरोद वादन से। फिर अगला, भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने 2022 में श्रीलंका के दौरे के दौरान क्रिकेट टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर होगा ऋषभ पंत ने। फिर अगला था, निम्न में कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो इसका आंसर होगा केसरिया। फिर शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका आंसर होगा योगी आदित्यनाथ ने। तो दोस्तों, ये थे तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।